आप सभी को प्रणाम। मैं डॉक्टर यूके श्रीवास्तव एक देश में चर्चित JN1 कोरोना नाम का वायरस प्रवेश कर गया है, इस पर आज जन सामान्यों से चर्चा हो रही है कि क्या ये कोरोना की तरह ही घातक है। तो मैं आपको एक बात ये बता दूं कि कोरोना वास्तव में है क्या। अभी हम लोग JN1 जिसकी अभी चर्चा हो रही सामान्य, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। हम आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं अभी कि कोरोना है क्या एक्चुअली। कोरोना देखिए, ये सदियों से हमारे देश में है या इस धरती पे कब सदियों से है। जैसे किसी को सर्दी हुआ, जुकाम हुआ, तो हम कहते थे कि भाई ठीक है, इसको जुकाम काम हो गया है। तो इसमें जो वो वायरस है उसका नाम भी कोरोना ही है। लेकिन उस कोरोना वायरस के लिए हमारा शरीर क्या था, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बना के बैठा हुआ था। फिर से बात समझे आप कि जो सर्दी जुकाम होता था कोरोना नामक वायरस के द्वारा हमारे शरीर में, वो सर्दी वगैरह 4-5 दिन में अपने आप ठीक हो जाता था। क्योंकि मैंने पहले भी आपको बताया है कि कोरोना का कोई इलाज तो होता नहीं, सर्दी खांसी का सर्दी का कोई इलाज होता नहीं, अपने आप होता है, अपने आप ठीक हो जाता है। क्योंकि कोरोना एक ऐसा धागे लाइक स्ट्रक्चर है जो इसको आप कह सकते हैं शरीर से बाहर रहता है तो निर्जीव रहता है, और शरीर के अंदर होता है तो ये जाके सजीव हो जाता है। लेकिन अभी जो कोविड-19 आपने देखा जो बड़ा खतरनाक था, पूरे विश्व में पता नहीं कितने लाखों करोड़ों लोग मर गए, तो वो उसी कोरोना का एक ऐसा वेरिएंट था, उसमें एक ऐसा म्यूटेशन आ गया जिसके अगेंस्ट हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता नहीं बनी थी, और बहुत से लोगों की मृत्यु हो गई। लेकिन अब धीरे धीरे भगवान ने उन लोगों का शरीर इस प्रकार से जो है वो बनाया हुआ है कि यदि हम लोग के शरीर में इस प्रकार का कोई रोग यदि होता है, तो आप मान लें कि धीरे धीरे हमारा शरीर उसके अगेंस्ट प्रतिरोधक क्षमता को डेवलप कर लेता है, और हमारा शरीर जब भी वो कोई रोग होता है, जैसे हेपेटाइटिस बी है, मिजल्स है, बहुत से ऐसे डिजीज है कि जो हमारे शरीर में होता भी है तो हमारे शरीर उसको अपनी प्रतिरोधक क्षमता से वो खत्म कर देता है। अब इसी कोरोना का JN1 नाम का JN1 कोविड जो नाम अभी हम लोग दे रहे हैं, वो उसी कोविड का एक सब वेरिएंट है। यानी आप कह सकते हैं कि उसमें कुछ उतार चढ़ाव हो गया, कुछ म्यूटेशन हो गया, इधर उधर की बात हो गई। तो अब आज हम उसी पे अब आपके सामने चर्चा करने जा रहे हैं। अब देखें, अभी चर्चा में क्यों कैसे आया भारत में, क्यों इसके लिए हमारा देश चिंतित होने लगा है। सबसे पहले केरल के तिरुवनंतपुरम जिले के कराकुलम में JN1 नामक कोविड-19 का नया स्ट्रेन पाया गया। मतलब उसका एक प्रकार समझ लें, उसमें कोविड-19 में तो प्रकार से उस वायरस में कुछ चेंजेस परिवर्तन आए। अब साइंस के विद्यार्थी समझते होंगे कि जो DNA स्ट्रक्चर होता है उसमें जो कोडिंग होती है कि नहीं ये ऐसा लक्षण पैदा करना है, तो उसमें क्या होता है, म्यूटेशन हो जाता है इधर उधर, तो वो एक नया स्ट्रेन बन जाता है ना। तो अब ये क्या है आगे कि एक पिरोला, मतलब जैसे वंश का नाम रख दिया हमने, तो पिरोला वंशज के इस वेरिएंट की पहचान आप देखें अमेरिका में, चीन में और भारत में की गई, और धीरे धीरे ये 40 देशों में भी मिल रहा है। JN1 वेरिएंट जो है ये तेजी से फैलने वाला है। लेकिन बड़ी अच्छी बात इसमें है कि ये हल्के लक्षणों के मामले में हम देखें तो जो ओमिक्रॉन डिसेंट, मतलब कि जो पहले का जो वायरस है
उसका एक तरह से जो लक्षण पैदा कर रहा था, सर्दी है, खांसी, बुखार वगैरह वगैरह, उसे समानता ली हुई ये सामने आता है। ये तो एक संक्षिप्त परिचय रहा। अब देखें अब इसके लक्षण पे बात करें। हमारे शरीर में क्या क्या सिम्टम ये पैदा करता है उसकी बात करें। ये जैसे बुखार आ जाएगा, किसी को दूसरे में खांसी भी आने लगती है, नाक बहने लगेगी, गले में जैसे लगेगा कि कुछ फंसा हुआ है, हमेशा सूजन टाइप का हो जाएगा, जिसको हम लोग सोर थ्रोट के नाम से जानते हैं। बदन में दर्द होने लगेगा और थकावट भी लगेगी आपको। अब देखिए, अभी इसके पहले हम लोग चिकनगुनिया से परेशान थे। चिकनगुनिया में क्या था कि जोड़ों में वो दर्द हो रहा था, तो इससे आप इसको अलग कर सकते हैं कि, लेकिन फिर भी आप अपने से ही कोई डायग्नोसिस न बनाएं। आप डॉक्टर के पास जा करके जो भी दवा है, ट्रीटमेंट है, ये सब अपना ले समझें, क्योंकि ये जन सामान्य की बात नहीं है। तो मैंने ये आपको लक्षण बताया कि इस तरह के लक्षण होते हैं। अब एक वरिष्ठ डॉक्टर साहब हैं, पल्मोनोलॉजिस्ट हैं वो, जो कि मोरेंगो एशिया हॉस्पिटल गुरुग्राम में है। उनका नाम है डॉक्टर नीरज गुप्ता। उन्होंने बताया, क्या बताया कि इससे घबराने की जरूरत तो नहीं है और यह कोविड-19 की तरह खतरनाक भी नहीं है। यही मेरा भी वक्तव्य है, ये कहना है। लेकिन हम लोग आज डॉक्टर्स वर्ग भी एक तो आपने में आप उसमें सलाह मशवरा कर रहे हैं कि हम लोग इसके लिए क्या करें कि कोई फेटल मतलब मृत्यु कारक बात सामने ना आवे। ये तो रहा लक्षण के बारे में। अब इसके बारे में कुछ स्टेटमेंट हमारे मिनिस्टर्स हैं, नीति आयोग के सदस्य हैं, वो स्वास्थ्य के डॉक्टर पीके पाल ने कहा, क्या कहा कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है। और विशेष रूप से बता दूं कि यह जैसे कि गोवा में, केरल में, महाराष्ट्र में, कहीं कहीं पे उत्तर प्रदेश और पंजाब में भी इसकी सूचना मिल रही है। और 21 केसेस तो कंफर्म होके मिल चुके, सामने आ गए हैं। अब वो इसका हम लोग आते हैं उपाय पे, ट्रीटमेंट पे। कैसे हम लोग इसको, मान लीजिए किसी को हो भी गया तो क्या करें। तो किसी को यदि हो गया तो ठीक जैसे हम लोग कोरोना पीरियड में कोविड-19 के केस में करते थे, क्या करते थे, किसी को हो जाता था तो हम लोग उसको आइसोलेट कर देते थे, कहते थे भैया ठीक है आप 14 दिन कहीं आप अपना अलग थलग रहिए। लेकिन इसमें आप 14 दिन यदि न रह सकते हैं तो कोशिश करें कि 7 दिन थोड़ा सा अलग थलग रहने की कोशिश करें। तो हालांकि इतना घातक नहीं, मृत्यु कारक नहीं है, फिर भी अपने बचाव के लिए, जैसे वृद्धजन है, किसी को मान लीजिए फेफड़ा कमजोर है, हार्ट कमजोर है, कोई और चीज से परेशान है, तो उनको कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि ये परहित की बात भी है। तो इसलिए अपने आप को यदि पता चल गया कि नहीं हम N1 कोविड से सफर कर रहे हैं, तो हमारा एक परम कर्तव्य है कि हम अपने को अलग कर लें समाज से थोड़ा 7-8 दिन के लिए। इसके बाद आप कहीं से बाहर से आइए तो किसी से हाथ मत मिलाइए घर में। सबसे पहले जा करके जैसे हैंड वॉश करते थे, ठीक ना, सैनिटाइजर वगैरह से, वैसे अपना उसको हाथ को भी सैनिटाइज कर ले, और जैसा मास्क पहले लगाते थे मास्क लगा ले। ये इसको कर लेंगे तो आपका डिजीज दूसरे को नहीं फैलेगा, या दूसरे को हुआ है तो आपको भी नहीं होगा। अब इसमें चूंकि मैंने पहले ही बताया कि वायरस का कोई इलाज नहीं होता, इसकी कोई दवा नहीं बनी है, फिर भी हम इसमें एक सिम्टोमेटिक यानी कि लाक्षणिक उपचार करेंगे। जैसे मान लीजिए कब बुखार आ रहा है तो माथे पट्टी रख दें, या पैरासीटामोल की गोली दे दें उससे खाने के लिए। खांसी आ रहा है तो अपने डॉक्टर साहब से सलाह लेके सबसे पहले डॉक्टर साहब के पास जाइए, जो सिम्टोमेटिक लक्षण उसका उपचार उससे कराइए। फिर भी आपके किचन में एक चीज हम आपको बता रहे हैं, जो हमारे अथर्ववेद का उपवेद है आयुर्वेद, उस आयुर्वेद में इसको बताया गया है। क्या बताया गया है कि आप आयुष्वाद का इस्तेमाल करें। आयुष्वाद में विशेष रूप से निर्गुंडी, गुड़ूची वगैरह में मिली रहती है।
यदि आप इसको नहीं बना सकते तो अपने किचन में ही देखें, आपके घर में ही मिलेगा। क्या मिलेगा? थोड़ा सा अदरक ले लें, 5-6 ठो तुलसी का पत्र ले लें, पत्ता ले लें उसका, एक ठो काली मिर्च ले लें, गुड़ची का डंठल थोड़ा सा इतना बड़ा पीस ले लें, छोटा सा ले लें, और यदि गली में सूजन है तो थोड़ा सा हल्दी भी डाल दो उसमें। ये सबको डाल करके इसका काढ़ा बना लें। अब काढ़ा बनाने की विधि ये है कि मान लीजिए यदि आपने 1 कप पानी लिया तो वो पानी जो है 1/4 मतलब उसका 3 हिस्सा जल जाए और 1 हिस्सा जो बचता है उसको छान के पिएंगे तो उसको हम लोग काढ़ा का रूप देते हैं या पाक का रूप का नाम दे देते हैं। उसको पिएंगे, दिन में 1 बार जरूर पिए आप उसको। आप देखेंगे 5 दिन 6 दिन में अपने आप आराम हो जाएगा। लेकिन इसके बाद भी कोई और रोग न हो आपके पास है, मान लीजिए, ठीक है, ऐसा तो ठीक है, लेकिन इसके अलावा और भी दूसरे रोग हो सकते हैं JN1 के अलावा, तो आपको डॉक्टर के पास जाना जरूरी है और तब जाकर के इन सब बातों को ध्यान करके आप इसको करें। और देखें, आपको मैंने बहुत पहले बताया कि संसार के सबसे बड़े डॉक्टर कौन है? वो सूरज भगवान है। आप उन सूरज भगवान के सामने भी सुबह सुबह जाकर के उसका जो बेनिफिशियल रेस है उनको आप ग्रहण करें, उससे भी वायरस अपने आप मरने लगते हैं। हमारे शरीर का में विटामिन डी की सिंथेसिस भी होती है, हड्डियां मजबूत होती हैं, हड्डियां मजबूत होती हैं तो मांसपेशियां मजबूत होती हैं, मांसपेशियां मजबूत होती हैं तो हमारे शरीर का नर्वस सिस्टम भी, तंत्रिका तंत्र बहुत अच्छा रहता है, हमारा सोच विचार बहुत अच्छा रहता है। और ज़्यादा धूप का सेवन करें, इस समय तो ठंडे का मौसम है, ज़्यादा से ज़्यादा धूप का सेवन करें